अस्सलाम मोहम्मद वालेकुम जुनैद। सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज आ रही है, आप कैरी ऑन करें। My dear teacher and fellows, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Junaid Ramzan and I did my FSc from Punjab Group of Colleges. The topic for my presentation for today is how to improve your English speaking skills. Since English is not only official international language but business language as well. As a student, it is very important for us to be fluent in English. It will help us communicate better and hence help us in earning a better livelihood. We all know that we are taught English from KG class and even after learning English from 12 straight years as a compulsory subject, we can't speak and understood English well. If you follow these tips, I believe you should be able to improve your English speaking skills. Watching good science fiction English movies will not only improve your English but also open your mind towards science and technology. The good practice to get started is by watching dubbed movies twice, once in Urdu and then in English. Speaking English at home level and with your fellow students in class will will actually build up your confidence. Don't be afraid of making mistakes because mistakes are part of life and we get the opportunity to learn a lot from our mistakes. Reading English newspapers and then discussing it with your family and friends will not only improve your English but also your current life affair and general knowledge. Thank you, sir. जी, your presentation is good and you got 3 out of 3. The next one. आप में से कोई रहता है तो दे ले प्रेजेंटेशन, ये लास्ट चांस है, इसके बाद नहीं मिलेगा। ठीक है सर, आप पढ़ाएं, मेरे ख्याल में और कोई भी नहीं रहता, बस यही एक बच्चा था। ओके जी बेटा, नाउ वी विल टॉक अबाउट द बैरियर्स। बैरियर्स क्या होते हैं? अब इसकी एक तरफ तो 38 स्लाइड्स हैं, अगर मैं आप लोगों को वो दूं तो मेरे ख्याल से आप लोगों के 3 दिन तो स्लाइड्स को गो थ्रू करने में गुजर जाएंगे, फिर इंग्लिश जरा मुश्किल है। तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं इसका, और आप बड़ा ऐसा सा करें, शॉर्ट। स्लाइड्स आप कर दें सेंड, वो हम देख लेंगे, वैसे आप शॉर्ट करके पढ़ा दें। चलें ठीक है बेटा, सुने जरा, सुने जी। क्या है जी बैरियर? क्या होता है बैरियर? किसे कहते हैं? किसी भी किस्म की कोई जो ऑब्स्टैकल होती है, जो रुकावट होती है, उसको क्या कहते हैं? बैरियर कहते हैं। ये जी मैंने आपके सेंड कर दिए हैं जी। हाँ बेटा, आपको सेंड कर दिए हैं मैंने, इसको चेक कर, जब पहुंच जाए इनको सेंड कर दें। ओके जी, इसमें अब क्या है हमारे पास? बैरियर क्या है? किसी किस्म की रुकावट। ये जो आप लोगों का पोर्टल है, दिस इज आल्सो अ बैरियर, ये भी बैरियर कहलाता है। उसके बाद आप लोगों का जो है, क्या कहते हैं इसको, हाँ, कोई भी जो लिमिट है किसी चीज की, आप उसे बैरियर कहते हैं। अब बैरियर के हवाले से जो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं जो हम जज करते हैं, जो हम चीजें नोट करते हैं, तो देखते हैं, उनमें कुछ बड़ी जो है वो सिंपल सी चीजें हैं। देखिएगा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, नंबर 1 पे क्या है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। नंबर 2 पे है फाइंड द कॉज, फाइंड द कॉज। अब बैरियर्स बेसिकली जो है वो किस लिए किए जाते हैं? आप लोगों की इफेक्टिवनेस क्रिएट करने के लिए, इफेक्टिवनेस इंप्रूव करने के लिए, इफेक्टिवनेस को जो है वो प्रॉपर करने के लिए जो है बैरियर्स जो है उनको प्रॉपर वे के साथ जो अडॉप्ट किया जाता है, या उनकी रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो लगाई जाती हैं। अब हमारे पास है फाइंड द कॉज सेकंड नंबर पे। पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। बैरियर के थ्रू हम क्या करते हैं? अपनी प्रॉब्लम को जो है वो हम, जिस तरह आप लोगों के कंप्यूटर में आप देखिएगा एक एल्गोरिदम होता है ना, एल्गोरिदम या एल्गोरिदम को होता है इस तरह का। जी सर। यस सर। जी सर। जी, उसका काम क्या होता है? आपकी फील्ड से मैं बात करता हूँ ना, ताकि आपको आसानी हो जाए समझाने में। प्रॉब्लम सॉल्व करना सर जी। स्टेप जी, बाय अब स्टेप उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करना। परफेक्ट, स्टेप बाय स्टेप जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, वो क्या कहलाता है? दिस इज द एल्गोरिदम। अब इसमें एल्गोरिदम देखें, अब इसी तरह
अली शबीर बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही सबसे पहले वो अच्छा अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है जी हमारे पास अगर ये बैरियर्स हैं तो इसमें क्या क्या इसके ख्वास हैं जिसको करेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। नंबर 1 है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो किसी भी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है बैरियर जो होता है, वो डिटेक्ट करने के बाद जो है उसके बाद उसका जो भी इसको किस लेवल पर रखना है वो होता है। सेकेंडली क्या है, फाइंड द कॉज, उसकी वजह क्या है, व्हाट द कॉज ऑफ दिस थिंग। और सेकेंडली क्या है जी, थर्डली वर्क ऑन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। अब वर्क ऑन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, अब सॉल्यूशंस उसमें क्या है कि काम भी करना लेकिन दूसरे चीजों के बारे में भी हल तलाश करना। ऑप्शन फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन। फॉर द लास्ट वन इज फॉलो अप रेगुलरली या प्रॉपरली या परमानेंटली, इसको आप कह सकते हैं फॉलो अप परमानेंटली कर लें, FOLLOW, फॉलो अप परमानेंटली या प्रॉपरली। अब हमारे पास क्या है जी, आप लोग देखें कि जो बैरियर्स हैं बेसिकली इनकी बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशंस हैं, सोशली, मॉरली, स्पिरिचुअली, एनालिटिकली, लेकिन हमने अभी बात करनी है बेसिक्स के बारे में। जिस तरह हमने कम्युनिकेशन स्किल्स की टाइप्स बेसिक्स पढ़ी थी, उन बेसिक्स के बाद हम इस पे बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें कहते हैं नंबर 1 पे, अगर हम क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं, अब पहले क्या मैंने पढ़ाया आपको, बैरियर की डेफिनेशन। सेकेंडली मैंने क्या कराया आपको, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैरियर्स। करेक्टरिस्टिक्स में क्या चीजें आती हैं, नंबर 1 आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, नंबर 2 फाइंड द कॉज, नंबर 3 वर्क ऑन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, नंबर 4 ऑप्शन फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन, option for the best solution, and number 5th follow up properly, follow up properly। अब नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ द बैरियर्स, यानी क्लासिफाइड किया गया बैरियर्स के जो हैं उनको डिफरेंशिएट करना, उसमें कैसे डिफरेंशिएट करना है, जो उनको कितनी जगह पे हमने डिवाइड किया है बैरियर्स को, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, जो है हमने उसको कितनी जगह पे शेयर किया है, कितनी जगह पे डिवाइड किया है। जी बेटा ये बंद करें इसको, माइक को। अब उसमें क्या है जी हमारे पास इंटरपर्सनल बैरियर्स है। नंबर 1 पे क्या है, इंट्रापर्सनल बैरियर्स। इंट्रापर्सनल बैरियर्स कौन से हैं जी, INTRAPERSONAL, इंट्रापर्सनल बैरियर्स। अब इंट्रापर्सनल बैरियर्स कौन से होते हैं, आपने पढ़ा होगा शायद प्रीवियस लेक्चर्स में, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो क्या था, किसी को आइडिया है वो क्या कम्युनिकेशन थी, उसका क्या नाम था, उसकी क्या डेफिनेशन थी, हैव यू एनी आइडिया? सर सेल्फ कन्वर्जन, कम्युनिकेशन विद योरसेल्फ, परफेक्ट परफेक्ट, आवरसेल्फ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। जी माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, खुद से महवे गुफ्तगू आना कहलाता है क्या, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब यहां पर क्या है, इंट्रापर्सनल बैरियर्स, खुद के जो बैरियर्स हैं जो हमने अपने हवाले से किए। अब बैरियर्स बेसिकली क्या होते हैं, बैरियर्स में हमारे पास हमारी एजुकेशन आ जाती है, हमारा एक्सपीरियंस आ जाता है, हमारी इंटेंशंस आ जाती हैं, हमारी वैल्यू आ जाती है, हमारी पर्सनैलिटी आ जाती है, इन सारी चीजों के बैरियर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा जो हैं पढ़े लिखे होते हैं, तो उनका जो है आप कह सकते हैं कि एजुकेशनल बैरियर जो है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, एजुकेशनल साइट ऑफ एजुकेशन स्ट्रांग होती है। कुछ जो लोग हैं वो बड़े जो हैं वो मौका शनास होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है जी, सोशल अवेयरनेस है, इनको सोशल अवेयरनेस का वर्ड हम यूज करते हैं। थर्डली अब हमारे पास कोई आ जाते हैं जी, वो कहते हैं जी इंटेंशनली, कुछ लोग नियत के अच्छे होते हैं, तो हम कहते हैं यार इंटेंशनली ये बड़ा अच्छा बंदा है। तो इसी तरह ये जो इंट्रापर्सनल बैरियर्स हैं, इनमें आप बेसिकली क्या कह सकते हैं कि इसमें
आप लोगों की एजुकेशन, आप लोगों की वैल्यू, आप लोगों की पर्सनैलिटी, आप लोगों का एक्सपीरियंस, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये क्या है, इंट्रापर्सनल बैरियर में आपकी काउंट होती हैं। इंट्रापर्सनल बैरियर्स में ये काउंट होते हैं, यानी किसी को जज करना बाय एक्सपीरियंस, बाय एजुकेशन, बाय वैल्यू एंड बाय पर्सनैलिटी, तो ये क्या कहलाता है, दिस इज इंट्रापर्सनल बैरियर। अब इंट्रापर्सनल बैरियर में आप देखें, सर वो रिसीव नहीं हुई स्लाइड्स। बेटा यहाँ से तो मैंने सेंड कर दी है, तो महा को सेंड किया, महा को बोलने उसको मिल गई होंगी। सर मेल नहीं आई, आप व्हाट्सएप कर दे काइंडली। व्हाट्सएप बेटा मुझे यहाँ से, चले मैं एक मिनट देखता हूँ, मैं एक सेकेंड मेल दोबारा आपको कर देता हूँ उसमें, एक सेकेंड रुकिएगा। ये यहाँ पर आ गए जो ये देखिएगा, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा फिर जरा देखिए, आपको मेल नहीं मिली, मेल इधर से तो सेंड हो गई है जी। वहां बेटा देखिए जरा। नहीं सर मुझे रिसीव नहीं हुई। अच्छा जी, चले हम आपको फिर दोबारा सेंड कर देता हूँ। चलें जी, अब भला चेक कीजिएगा। जब अब अगर 5 मिनट तक नहीं आती, फिर मैं इसको व्हाट्सएप पर ट्रांसफर करके तो वहां से कर देता हूँ। अब इसमें बेसिकली हमारे पास जो है, अब मेरी तरफ से तो अभी भी वॉइस आई है उसकी कि चली गई मेल। देखिएगा जरा बेटा रिफ्रेश करके अपने सिस्टम को। यस सर, आगे मैं ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पर आपको स्लाइड भी अवेलेबल हो जाती है, लेकिन स्लाइड जरा मुश्किल है, पढ़ लीजिएगा उसको, समझ लीजिएगा, लेकिन मैं आप लोगों को जो सुना रहा हूँ इसको जरा आप लोग सेपरेटली लिखते भी जाएं। ओके जी, अब हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैरियर्स का हमने किया कि 3 चीजों में बैरियर जो है वो 3 जगह पे क्लासिफाइड हो चुका है। नंबर 1 पे है इंट्रापर्सनल बैरियर्स, नंबर 2 पे है इंटरपर्सनल बैरियर्स, नंबर 3 पे है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ठीक है बेटा, नंबर 3 पे क्या आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब जो आप लोगों को स्लाइड्स गई हैं वहां पे जरा ज्यादा ही वो टाइप्स हैं उसकी, तो उसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको ओवरऑल टाइप्स करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए जरा आसान हो जाए। तो या फिर आप लोग इसको चेक करें, एक दफा स्लाइड को 1 मिनट देख लें, तो मुझे आप लोगों ने फिर बताना है कि सर आप ये जो करवा रहे हैं ये टाइप्स ठीक है, जो आपको मैं स्लाइड सेंड की है वो ठीक है। चले ये भी चेक कर लें जी, तो मुझे आप फिर बताएं। इसमें सिर्फ 3 डेफिनेशन हैं जो आपको करवा रहा हूँ, 4 डेफिनेशन सॉरी, और ये जो इसमें काफी डेफिनेशन है जो स्लाइड्स वाली है, चेक करके मुझे बताइए जी। जी बेटा शाबाश, देखें मिल गई स्लाइड सबको? जी बेटा, क्यों भाई, स्लाइड्स मिल गई हैं? यस सर, मिल गई हैं। अब बताएं भाई, ये मेरे वाला पढ़ना है या दूसरा आप लोगों ने पढ़ना है, ये जो स्लाइड्स वाला ये भी बताएं मुझे। सर जो आप पढ़ा रहे हैं ये बस पढ़ा दें, जो आप पढ़ा रहे हैं सर ये ठीक है। चलें ठीक है, इट्स ओके। अच्छा अब देखें जी, हमारे पास क्या आता है, इंट्रापर्सनल बैरियर्स हैं नंबर 1, नंबर 2 पे हैं इंटरपर्सनल बैरियर्स हैं, नंबर 3 पे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं। इंट्रापर्सनल बैरियर्स में क्या होता है, इंडिविजुअल के बारे में बात होती है। इंडिविजुअल्स आर यूनिक बिकॉज ऑफ देयर सिचुएशन। Individuals are unique due to its situation या their situation। अब डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस भी होता है, डिफरेंस ऑफ एजुकेशन होता है, डिफरेंस ऑफ वैल्यू होता है। कुछ लोग अपने पेरेंट्स की बड़ी इज्जत करते हैं, कुछ करते ही नहीं, कुछ थोड़ी बहुत इज्जत करते हैं।
डिफरेंस ऑफ पर्सनैलिटी होती है, कुछ की 17 साल में पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा होती है, कुछ की पर्सनैलिटी 17 साल की उम्र में बड़ी कम होती है, कुछ की मीडियम होती है। तो बेसिकली क्या है, दीज शोज द कंडीशन ऑफ बैरियर्स। अब उसमें हमारे पास कंडीशंस नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम उसमें, अब हमारे पास नंबर 1 है इसमें रॉन्ग अजम्पशन। रॉन्ग अजम्पशन मींस क्या होता है जी? रॉन्ग अजम किसी को अज्यूम करना, अज्यूम कर लेना, उसके बारे में एक जो है वो बात जो है वो अपने माइंड में ये सोच लेना कि इसको सब चीज आती है, मतलब ये कर सकता है, या वो उसका लेवल बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा होता है तो वो बड़ी मुश्किल मुश्किल पढ़ा रहा होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें समझ नहीं आ रही। रॉन्ग अजम्पशन की ये बात कर रहा हूँ। इंटरपर्सनल की करेक्टरिस्टिक्स हैं, ख्वास हैं इंट्रापर्सनल बैरियर के। और पहला ख्वास क्या है? रॉन्ग अजम्पशन, WRONG, रॉन्ग अजम्पशन, ASSUMPTION, अजम्पशन। अब उसमें क्या है जी हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर रिपोर्ट प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिख देता है RBC, WBC, तो वो कहता है कि जाके ना ये रिपोर्ट ले जाओ और लेबोरेटरी से टेस्ट करवाओ। अब लैब वाला जानता है कि उसका नाम जो है RBC का मतलब है रेड ब्लड सेल्स और WBC का मतलब है व्हाइट ब्लड सेल्स। तो वो क्या करेगा, वो बच्चों को वो उसको बोलेगा अपना पेशेंट को कि यार तुम्हारा रेड ब्लड सेल्स का टेस्ट, ब्लड का टेस्ट होना। लेकिन अगर कोई अनजान बंदा हो वहां पे तो उसने पता नहीं, उसको समझ नहीं आनी, उसने कहना किसी टेबलेट का नाम लिखा हुआ। ये है रॉन्ग अजम्पशन बेसिकली। अब है वेरिड परसेप्शन, दूसरी टाइप, दूसरी इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है इंट्रापर्सनल की? वेरिड परसेप्शन, WVARIED, वेरिड परसेप्शन, PERCEPTIONS, परसेप्शंस। आप लोगों ने एक अंधे ग्रुप की कहानी सुनी होगी, छोटे होते स्कूल में पढ़ी होगी, कि एक जगह पे 6 जो थे वो ब्लाइंड मैन थे और वो जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक एलिफेंट देखा उन्होंने, मतलब उनको फील हुआ कि कोई चीज खड़ी है। तो डिफरेंट लोगों की सिचुएशन डिफरेंट थी। तो एक का दुम को हाथ लगा, उसने कहा यार ये तो एक रस्सी है जो आसमान की तरफ जा रही है। एक उसकी वो पाँव को, उसकी लेग को जो है लगा, उसने कहा यार मैंने तो एक जो है ना वो बूस्टर देखा है, खंबा देखा है। एक बंदा और उसने कहा यार एक ये नरम सी चट्टान है मेरे सामने। तो सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं। तो वो क्या कहते हैं, वेरिड परसेप्शन, यानी जो कंडीशन ऑफ थिंग है, वो कंडीशन ऑफ इमोशंस है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, यानी बदलती रहती है। नंबर 3 है हमारे पास, जो हम अगर बात करें इसके हवाले से, तो वो हम बात करेंगे डिफरिंग बैकग्राउंड। अब देखिए, अगर आप एक मूवी देखते हैं तो आप क्या करते हैं, या इससे भी अच्छा आपको बताता हूँ कि कुछ टीचर्स होते हैं वो बड़े सख्त तबीयत के होते हैं, नंबर बड़े कम देते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बड़ी पोलाइट होते हैं और नंबर्स बड़े अच्छे देते हैं। तो क्यों? होते तो सारे टीचर्स हैं। बेसिकली उसके पीछे आती है कंडीशन आपके बैकग्राउंड की, कि आपके साथ दुनिया ने क्या किया है जब यू आर इन द प्रोसेस। तो बात यह है कि जब आप लोगों के साथ दुनिया ने बुरा किया होगा तो डेफिनेटली आप भी बुरा करेंगे, और जब दुनिया ने आपसे अच्छा किया होगा तो डेफिनेटली आप भी अच्छा करेंगे। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास रॉन्ग इन्फ्रेंसेस। रॉन्ग इन्फ्रेंसेस, INFERENCES, रॉन्ग इन्फ्रेंसेस। रॉन्ग इन्फ्रेंसेस में क्या होता है जी? अब हम लोग ये समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कि हमारे एक दोस्त है, हमने फोन करके कहा कि यार मुझे 2000 रुपीज चाहिए। वो कहता है अच्छा ठीक है, 5 मिनट तक मुझे फोन करो तो मैं आपको दे देता हूँ या कोशिश करता हूँ। अब हमें 5 मिनट बाद हमसे कॉल करते हैं और वो कहता है यार सॉरी नहीं हो सके, मैंने ट्राई किए हैं। तो आप अपने माइंड में ये नहीं बात जो है माइंड में बिठा लेंगे कि ही इज सेल्फिश, या ये खुदगर्ज है, या ये अच्छा इंसान नहीं है बिकॉज उसने मुझे 2000 नहीं दिए। आप क्या करेंगे कि आप उसको ये सोचेंगे कि वो भी तो मेरी तरह स्टूडेंट है और वो कहां से पैसे दे सकता है। नेक्स्ट वन है बेटा
इम्प्रीवियस कैटेगरीज क्या होती हैं, इसको स्पेल में कर देता हूं, IMPERVIOUS, इम्प्रीवियस कैटेगरीज में देखिएगा, इसमें वो कहता है in general we react positively to information only and it is the consents with our own views and attitudes. When we receive emotions that does not conform to our personal views, habits, and attitudes of appear unfavorable to us, we tend to react negatively or even disbelief. Rejection, distortion, and evidence are three common undesirable and negative reactions to unfavorable information. अब यहाँ पर वो बात करता है, वो कहता है कि इन प्रीवियस में क्या है, वी रिएक्ट पॉजिटिवली टू इंफॉर्मेशन ओनली, कि हम लोग जो हैं, हम लोग ठीक है ये तो कहें कि हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन, तो डेफिनेटली हम उस इंफॉर्मेशन को जो है निगलेक्ट ना करें, बल्कि उस इंफॉर्मेशन को जो है हम अपने पास जो है वो सेव कर लें, संभाल लें। नंबर 6 पे है कैटेगोरिकल थिंकिंग। कैटेगोरिकल थिंकिंग ये इसका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रापर्सनल है, याद रखिएगा। कैटेगोरिकल थिंकिंग में वो कहता है पीपल हु फील दैट नो इट ऑल कॉल्ड फोनोसोफिस्ट्स। अब इसमें देखिए वो कहता है कि कैटेगोरिकल थिंकिंग में कि कोई एक स्टूडेंट है ना और उसको टीचर पढ़ा रहा है तो वो ये बोलेगा यार मुझे तो सब चीजें आती हैं और टीचर को जरूरत ही क्या है यार, मुझे जरूरत नहीं लेक्चर की, वो लेक्चर नहीं सुनता और वो अपनी बातें करता रहता है। तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि जो टीचर है वो अपनी बात पे जो है वो बड़ा वो उसको जो है इशू नहीं है, लेकिन उस स्टूडेंट का ये लॉस होता है कि उस स्टूडेंट का जो नॉलेज है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो जो है वो होता जाता है शॉर्ट, और एंड पे क्या होता है कि वो चीजों को भूलना शुरू हो जाता है। जब भी आप लोग प्राइड हैथ ए फॉल, आपने प्राइड हैथ ए फॉल सुना ना आप लोगों ने, गरूर का सर नीचा, तो याद रखिएगा कि जिंदगी में कभी भी अपने आप को ये ना समझिएगा कि आई नो इट ऑल। एक्सक्यूज मी। हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग जो हैं कोई भी नॉलेज की बात बताता है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, वी हैव टू लिसन द थिंग्स एंड वी डोंट शो द रिएक्शन इन फ्रंट ऑफ दीज थिंग्स। ये बेसिकली होना चाहिए। आप लोग इल्म को तब हासिल कर सकते हैं जब आप में इल्म हासिल करने की ख्वाहिश हो। ठीक है बेटा, ये है बेटा आप लोगों का जो है ये आप लोगों की इंट्रापर्सनल बैरियर। अब नेक्स्ट बताएं भी आपका कौन सा है, इसमें आपको जो समझ नहीं लगी मुझे बताएं, डिस्कस करें मेरे साथ। सर ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स रह गया। बेटा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर नहीं रह गया, मैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक बैरियर्स करवा रहा हूं, और वो 3 बेसिक बैरियर, बुनियादी जो बैरियर्स हैं वो 3 हैं। आप इसकी वजह से तो मैं कह रहा था कि आपको जब स्लाइड्स दे दूंगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, फिर आपको पता नहीं चलना। तो वो क्या है, इंट्रापर्सनल बैरियर्स हैं, इंटरपर्सनल बैरियर्स हैं और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं। मैंने अभी आपको इंट्रापर्सनल बैरियर करवाया है, उसके खवास करवाए हैं इंट्रापर्सनल के। अभी आपको इंटरपर्सनल तो शुरू ही नहीं करवाया। तो ये आप लोग जो है इंट्रापर्सनल बैरियर जो है इसके हवाले से डिस्कस करें। इसके कुछ ख्वास हैं। नंबर 1 है रॉन्ग अजम्पशन है, नंबर 2 वेरिड परसेप्शन है, नंबर 3 डिफरिंग बैकग्राउंड है, नंबर 4 रॉन्ग इन्फ्रेंसेस है, नंबर 5 पे है इम्प्रीवियस कैटेगरीज है, एंड नंबर 6 पे कैटेगोरिकल थिंकिंग है। तो इसमें से बेटा आप कोई जो है बताएं जो आपको समझ नहीं आया प्रोसेस में, तो मैं आपको वो समझा देता हूं।
जी बेटा, सबको समझ आ गया? जी सर। जी बेटा बताएं भाई, समझ आ गया या कोई पूछ, फिर आगे बात करते हैं। सर आ गई है समझ। अच्छा चलें फिर बताएं, इंट्रापर्सनल बैरियर क्या होता है? शाबाश बेटा, कौन बता रहा है मुझे? सर किसी पर्सन को जज करना उसकी एजुकेशन के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से या पर्सनैलिटी के हवाले से। किसी इंडिविजुअल को जज करना, थैंक यू बेटा। इसकी अच्छा जी, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? कोई बच्चा बता रहा है इसमें करेक्टरिस्टिक्स इसकी। सर रॉन्ग अजम्पशन, वेरिड परसेप्शंस, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस, कैटेगोरिकल थिंकिंग। ओके जी, मोहम्मद बिलाल जुल्फकार, बेटा रॉन्ग अजम्पशन को जरा एक्सप्लेन करें, ये क्या? सर आपने मिसाल दी थी वो अंधों वाली और एलिफेंट वाली, कि कोई किसी चीज़ को किस तरह ले लेता है कि किस तरह ले लेता है कंडीशंस के मुताबिक। वो तो बेटा वेरिड परसेप्शन की मिसाल थी, वेरिड परसेप्शन की। सर जैसे कि एक डॉक्टर मेडिसिन का नाम लिख के देता है, रिपोर्ट का नाम लिख के देता है, तो वो शॉर्ट फॉर्म में लिख के देता है हमें। और अगर हमें जब पता ही नहीं होगा तो हम उसे जज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम टेस्ट करवाने जाएंगे, डॉक्टर को पता होता है तो वो उसी टाइम देख के तो हमारी रिपोर्ट कर देगा। लेकिन अगर कोई बंदा वहां पे बैठा है ऐसा जो जानता ही नहीं है इस चीज को, तो वो समझ ही नहीं पाएगा इस चीज को। ये रॉन्ग अजम्पशन। बेटा आप इन स्लाइड्स को जरा गो थ्रू करें, लेकिन मुझे फिर क्यों ये लगता है कि आपकी क्लास मुझे बॉदर नहीं कर रही होती, और आप लोग यार थोड़ा सा ध्यान दे लें पढ़ने की तरफ। अब पेपर तो जाहिर है बनना है और मुश्किल भी बनना है, तो कम से कम इतना कोर्स है आप लोगों का, कोशिश करें थोड़ा सा अपने आप को जो है वो इन्वॉल्व किया करें पढ़ाई में, ताकि आप लोग जो है उसमें ठीक रह सकें। जी एनी क्वेश्चन अबाउट दीज टर्म्स? अब सारे खामोश बैठे हैं कि सर कोई क्वेश्चन ना कर लें या मैं ना पूछ लूं। यार इस तरह ना रहा करें, मुझे पूछें अगर कोई नहीं आ रहा, अगर क्लियर है तो वो भी बता दें सारे। सर बैरियर्स की डेफिनेशन रिपीट कर दें एक बार। बैरियर्स की डेफिनेशंस रिपीट कर देता हूं। देखिए ना, आपने बात तो की। वो कहता है कि सुनिएगा जरा,
बैरियर्स की बहुत सी डेफिनेशंस हैं। We realize the importance of certain resources only when there is a shortage. We realize the importance of certain resources only when there is a shortage. दूसरा है, we become aware of the importance of effective